नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 20 वर्षीय महिला जातिका हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने एक ही सवाल पूछा है कि मेरा वर्तमान में स्वास्थ्य खराब रहता है, मेरा स्वास्थ्य कब तक सही होगा और मेरा जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा, साथ में इन्होंने कुंडली भी भेजी है उसे भी देखूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा और इन्हें जो भी अपेक्षित उपाय होंगे, क्योंकि ये बीमार रहती हैं, तो जो भी अपेक्षित मेरे पास उपाय होंगे उनको मैं इन्हें दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं कुंडली को। देखते हैं सबसे पहले, अगर जो हम कुंडली को देखें तो सबसे पहले लग्न चक्र को देखें तो लग्न में अगर जो हम देखें तो शनि लग्न में बैठा हुआ है नीच राशि में, निश्चित रूप से निम्न रहता है, नीच में रहता है। जब भी यहाँ शनि बैठता है लग्न में तो कोई न कोई अनवांटेड बीमारियां देता है, कोई न कोई व्यक्ति को जीवन में दवाइयां खानी पड़ती हैं। अगर जो हम दूसरी स्थिति देखें, अगर जो हम देखें राहु बैठा हुआ है पीछे, केतु आगे है। जब भी राहु पीछे होता है और केतु आगे होता है तो ऐसे में शनि व्यक्ति का खराब होता है, उसे दवाइयां जीवन भर कुछ न कुछ लेनी पड़ती हैं। अगर जो दूसरी स्थिति देखें, शुक्र देखें यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र पीछे है। और अगर जो हम बुध देखें तो बुध आगे है। जब भी बुध आगे होता है और शुक्र पीछे होता है तो मंगल व्यक्ति का अच्छा नहीं होता है। जब भी मंगल अच्छा नहीं होता है तो निश्चित रूप से वहां भी दवाइयों का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि मंगल कारक है बीमारी का निश्चित रूप से। लेकिन अपनी उच्च राशि में बैठे होने के कारण, 10 नंबर पे बैठे होने के कारण निश्चित रूप से मंगल उतना घातक नहीं रहेगा। लेकिन शनि यहाँ बैठा हुआ तो निश्चित रूप से खराब रहेगा और इन्हें शनि के उपाय करने होंगे। इनके लिए जो भी यथासंभव उपाय होंगे मैं इन्हें उपाय दूंगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ से देखें गुरु की 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्र पे, तो निश्चित रूप से चंद्र अच्छा है, अच्छी स्थिति में रहेगा। अगर जो कोई राजयोग के कारक देखें तो मंगल बैठा हुआ उच्च में बैठा हुआ है, शुक्र भी उच्च की राशि में बैठा हुआ है। अगर जो हम सूर्य देखें तो सूर्य भी 8 नंबर पे बैठा हुआ है, उच्च में बैठा हुआ है मेष में। अगर जो हम यहाँ पर देखें 3 ग्रह जब उच्च के होते हैं तो निश्चित रूप से राजयोग कारक होते हैं। देखते हैं एक बार नवमांश कुंडली को देखते हैं, दशमांश कुंडली को देखते हैं। अगर जो हम दशमांश कुंडली को देखें तो शुक्र बैठा हुआ है 3 नंबर पर, निश्चित रूप से शुक्र आपने स्वग्रही बैठा है, बुध बैठा है स्वग्रही बैठा है। अगर जो हम सूर्य को देखें तो स्वग्रही बैठा है, गुरु देखें स्वग्रही बैठा है और मंगल भी स्वग्रही बैठा है। जब निश्चित रूप से 5 ग्रह अपने स्वग्रही में बैठते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं और राजयोग कारक होते हैं। एक बार देखते हैं अष्टक वर्ग तालिका को देखते हैं। अष्टक वर्ग तालिका को देखें तो अगर जो हम देखें भाग्य भाव को तो भाग्य भाव में 25 अंक हैं, जो कम है। व्यक्ति का भाग्य उतना प्रबल नहीं रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 28 अंक हैं। कर्म अच्छा है, व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि अगर जो हम देखें तो 10वें घर में निश्चित रूप से चंद्र बैठा हुआ है। जब भी कोई ग्रह बैठा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्रिएटिविटी हमेशा लगा रहता है, काम करता रहता है। अगर जो हम नौकरी भाव को देखें तो निश्चित रूप से 36 अंक हैं, अच्छा काम मिलेगा। अगर जो हम खर्च भाव को देखें तो 29 अंक हैं, खर्च भी अच्छा होगा। अगर जो हम देखें
निश्चित रूप से शारीरिक भाग तो शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर हैं, क्योंकि यहाँ 25 अंक हैं। जब भी थोड़े कम अंक होते हैं लगन में तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है शरीर से थोड़ा कमजोर, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें बचत भाव में देखें 23 अंक हैं, बचत उतनी नहीं रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें भाई बहनों में देखें तो 30 अंक हैं, अच्छे अंक हैं। अगर जो लग्जरियस लाइफ में देखें तो सबसे ज़्यादा 32 अंक हैं, लाइफ लग्जरियस बनी रहेगी। अगर जो एजुकेशन देखें और बच्चों की शिक्षा के लिए देखें तो 31 अंक हैं, बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर जो रोग रिपुदण में देखें 27 अंक हैं, तो निश्चित रूप से रोग रिपुदण उतने ज़्यादा व्यक्ति पर प्रभावी नहीं होंगे, बीमारियां होते हुए भी टलती रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें पार्टनरशिप और पति के लिए तो 27 अंक हैं, जो कि कम है। अगर जो मृत भाव में देखें तो 24 अंक हैं, कम है, जो अच्छे माने जाएंगे। देखते हाथ का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम सबसे पहले देखें हाथ का कलर देखें तो कलर हाथ का गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, उत्तरोत्तर तरक्की करता है, और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में खर्चा भी करता है। अगर जो हम देखें हाथ में अंगुलियों का जुड़ाव तो अंगुलियों का जुड़ाव असमान है, क्योंकि 3 ऊपर है 1 नीचे। जब भी जुड़ाव असमान होता है व्यक्ति के सामने से मौके निकल जाते हुए व्यक्ति चूक जाता है और मौकों का सही फायदा नहीं उठा पाता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार आयताकार है। जब भी आयताकार आकार होता है वर्गाकार है, और आयताकार मिक्स है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सिर से मार्केटिंग के कार्य करता है, और जब वर्गाकार होता है तो मेहनत के भी कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें लंबा है। जब अंगुलियों का साइज लंबा होता है व्यक्ति में कल्पना शक्ति बहुत रहती है। एक काम कोई भी आत्म पकड़ेगा उसके बारे में बहुत सोचेगा और अंत में क्योंकि अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा नहीं है तो वो आपके सामने से मौका तब तक सोचती आप रहेंगी और मौका सामने से निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा जब भी कोई काम करें तो क्विक गति से करें और तत्काल उस पर निर्णय लें, जिससे कि मौके नहीं निकल पाए। अगर जो मणिबंध को देखें तो फर्स्ट मणिबंध देखें, हेल्थ की देखें तो हेल्थ निश्चित रूप से यहाँ तक देखें रेखा है नहीं, तो कम से कम नहीं तो 25 साल तक हेल्थ की समस्या रहेगी, लेकिन 25 साल के बाद हेल्थ अच्छी रहेगी। और लेकिन बीच बीच में अगर जो यहाँ देखें तो बीच बीच में हेल्थ परेशान करेगी। लेकिन अगर जैसे ही 45 साल की उम्र होगी 45 साल के बाद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें, वेल्थ की रेखा देखें तो धन हमेशा बना रहेगा, व्यक्ति के पास आजीवन धन बना रहेगा। अगर जो सुख की रेखा देखें तो सब कुछ यहाँ पर सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बिल्कुल कर्म लिए बनी है, जो सुख आजीवन बना व्यक्ति को रहेगा। अगर जब अंगूठे को देखें तो अंगूठा यहाँ नोकदार है। जब नोकदार होता है व्यक्ति चपल होता है, कार्य में तेजी रहती है। अगर जो हम फर्स्ट फैलेंज देखें, सेकंड देखें, फर्स्ट छोटा, कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब किसी को आपको कोई चीज़ समझानी होगी 2 बार में आप समझा पाएंगी। अंगूठा देखें तो मासल है। जब अंगूठा मासल होता है अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगी। यहाँ देखें, अगर जो देखें यहाँ पर हड्डी मुबारक है। जब यहाँ पर हड्डी मुबारक होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है और व्यक्ति चपल रहता है, काम में तेजी रहती है। देखते हैं अगर जो हम देखें तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली अनामिका से थोड़ी बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है, और अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह यहाँ पर बनाओ, जीवन रेखा के स्टार्टिंग मत्स्य चिन्ह बनाओ, तर्जनी उंगली बड़ी हो, तो जब भी ऐसी बालिका जिस घर में जन्म लेती है वहाँ पर उनकी धन समृद्धि बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। और जिस घर में शादी होके जाती है वहाँ भी धन संपत्ति उनकी बढ़ जाती है और मान बढ़ जाता है। ऐसे में कोई लक्ष्मी योग बनता है और ये योग राजयोग कारक भी रहता है। अगर जो हम देखें जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, तन अनामिका से बड़ी है और ये भी उंगली यहाँ तक पहुँच रही है। और निश्चित रूप से अगर जो हम देखें, लेकिन यहाँ पर सबसे
स्थिति खराब है तो ये ये जो गुरु ग्रह साथ नहीं दे रहा है, व्यक्ति कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है और कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाता है। बुध भी अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र पर्वत देखें और ये चारों पर्वत अच्छे होने चाहिए। जब भी तर्जनी उंगली बड़ी हो तो वो राजयोग कारक रहती है। यहाँ देखें शनि भी डाउन है और ये भी सूर्य भी डाउन है, तो ये इन पर्वतों के आपके चारों को उपाय करने होंगे तो निश्चित रूप से राजयोग लागू होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपके हाथ में राजयोग बना हुआ है। जब राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति तरक्की करता है, सरकार से लाभ कमाता है। अगर जो हम देखें तर्जनी उंगली जब भी यहाँ बड़ी होती है, लीडरशिप क्वालिटी व्यक्ति में बहुत अच्छी रहती है और ईगो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है। आपसे कोई कुछ बोल देता होगा जरा सा तो आप तत्काल गुस्सा हो जाती होंगी। लेकिन अगर जो हम देखें उंगली बिल्कुल सीधी है, जब बिल्कुल सीधी उंगली होती है तो व्यक्ति का कहीं भी निश्चित रूप से ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, और विश्वास तब करेगा जब वो उसे अपनी कसौटी पर खरा पाएगा। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है, निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम देखें अनामिका उंगली, अनामिका उंगली भी अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो हम सभी विषय देखें कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ तक पहुँच रही है फर्स्ट पहले इंच तक अनामिका की। जब ऐसी होती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट और याददाश्त स्मरण शक्ति व्यक्ति की अच्छी रहती है। इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर सभी उंगलियों को झुकाव देखें तो गुरु की उंगली की तरफ है। जब गुरु की उंगली की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, लोगों की सहायता करने वाला होता है, और निश्चित रूप से जहाँ तक होती है वो जीवन में नौकरी ही करता है। बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा नहीं है, बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब बुध पर्वत दबा हुआ यहाँ पर होता है व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। अगर जो हम यहाँ देखें थोड़ा वाल लिए, जब वाल लिए होता है तो व्यक्ति काम छोटा करेगा, यश के लिए करेगा। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ हाथ में होता है तो व्यक्ति को वो जीवन में उठाव नहीं मिल पाता है, व्यक्ति को वो तरक्की नहीं मिल पाती है जिसका वो हकदार होता है। इसके लिए आपको मैं उपाय दूंगा, क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी में, नौकरी में विस्तार का, व्यापार और व्यापार में विस्तार का। अगर जो हम देखें शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत भी बीच में दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत यहाँ पर दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शनि कारक है भाग्य का और शनि कारक है धन का। तो भाग्य धन व्यक्ति का उतना साथ नहीं देता है जितना देना चाहिए। इसके लिए आपको मैं कुछ न कुछ उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से पर्वत आप होंगे, और अगर जो पर्वत आप होते तो निश्चित रूप से आपकी बीमारियां दूर होंगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगी। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत भी थोड़ा देखें तो यहाँ पर उभार है, यहाँ पर दबा हुआ है। जब गुरु पर्वत आसमान होता है तो व्यक्ति का विवेक तो होता है, लेकिन विवेक का सही जो है उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों खराब हैं। जब भी ऐसे में दोनों ही खराब होते हैं तो व्यक्ति कोई परीक्षा देने जाएगा तो बीमार पता चले उसकी बस छूट गई परीक्षा के अंत समय पर, और पूरी तैयारी करके व्यक्ति जब परीक्षा हॉल में बैठता है तो उसे वो क्वेश्चन आते हैं जो उसने अपने जीवन में कभी पढ़े ही नहीं। और जब ये दोनों पर्वत अच्छे होते हैं तो व्यक्ति की सभी स्थितियां अच्छी हो जाती हैं, व्यक्ति का वही आता है एग्जाम में जो उसने पढ़ा है। इसलिए जब भी यहाँ पर क्योंकि गुरु और शनि अच्छे होते हैं तो हमेशा तकदीर व्यक्ति का साथ देती है। यहाँ पर क्योंकि ये उंगलियां 3 ऊपर हैं, 1 नीचे है और दोनों पर्वत खराब है तो व्यक्ति का जो है न तो बीमारियों से भी व्यक्ति परेशान रहता है और तकदीर भी अच्छा साथ नहीं देती है। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल भी अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो
एनर्जेटिक व्यक्ति का स्वभाव रहता है, जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, सोच रिफाइंड रहती है व्यक्ति की। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र देखें हम तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास धन का आगमन अच्छा होता है, और व्यक्ति ये इस टाइप का है कि अगर जो आप 100 रुपए का काम करेंगी तो आपको 150 रुपए की उसमें प्राप्ति होगी। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह बना हुआ है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है यहाँ पर तो निश्चित रूप से 50 साल के बाद व्यक्ति अधिक धनी हो जाता है। 2 मत्स्य चिन्ह दिख रहे हैं, जब ऐसे एक त्रिकोण एक मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धार्मिक हो जाता है, लेकिन व्यक्ति के पास धन बहुत होता है 50 साल के बाद, लेकिन वो व्यक्ति अपना धन खर्च नहीं करना चाहता है, न बच्चों को देना चाहता है, न अपने किसी को देना चाहता है, पति पत्नी को नहीं देता, अपने पास ही रखना पूरा धन चाहता है। लेकिन इनका सबसे अच्छा पहलू ये है कि अंत समय में व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और अंत में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जब हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो परिवार से प्रेम अच्छा रहता है और घर गाड़ी वाहन की ललक रहती है। व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, लेकिन अभी देखें लग्जरियस लाइनें नहीं यहाँ पर, तो अभी लग्जरियस लाइफ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश आपको नहीं रहेगी। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ बनी है, जब कर्व लेके बनती है व्यक्ति ईमानदार होता है, अपने कार्य के प्रति वफादार रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें सेवा भावी लाइनें हैं, माता पिता की सेवा भावी रहेंगी। अगर जो फिलल लाइनें इधर भी बनी हैं, जब ऐसी फिलल लाइनें बनती हैं तो जब भी कोई घर में गमी होगी, गमी रहेगी, थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर त्रिशाखी है, जब भी मस्तिष्क रेखा त्रिशाखी होती है तो एक राजयोग कारक होती है, और एक राजयोग बना है आपकी तर्जनी उंगली के कारण, दूसरा राजयोग ये बना है। जब 2 राजयोग व्यक्ति के हाथ में बनते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है और तरक्की करता है। अगर जो हम देखें एक लाइन यूँ जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है एक गुरु पर्वत की तरफ देखती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा जीवन में, सरकारी लाभ मिलेगा, या फिर राजनीतिक लाभ व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन इधर भी देख रही है, जब ऐसी लाइन देखती है तो मंगल की तरफ, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की कहीं ना कहीं अपने पति से थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर जो गुरु पर्वत भी थोड़ा उभार लिए आसमान, जब गुरु पर्वत उभार आसमान हो, एक रेखा इधर देखती हो, तो कहीं ना कहीं से अपने परिवार में अपने पति से, बच्चों से थोड़ी व्यक्ति की कम बनती है। इसके लिए आपको मैं थोड़ी क्रिया दूंगा या कोई उपाय दूंगा। इसके लिए देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है, जब मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, और जीवन रेखा से जुड़ के चलती है तो व्यक्ति परिवार के संस्कारों को, वो अपने घर के संस्कारों को लेके चलता है और जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जब इतनी बड़ी हो तो कोई ना कोई क्रिएटिविटी रहती है, हमेशा कुछ न कुछ व्यक्ति के मन में चलता रहता है, पढ़ाई लिखाई या जो भी हो चलता रहता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें लाइन टूट के चली है, जब भी ऐसी टूट के लाइन चलती है तो व्यक्ति को सोने में परेशानी जाती है रात में, और कहीं ना कहीं मानसिक विकार रहता है, क्योंकि यहाँ पर टूटी हुई है तो वर्तमान मानसिक विकार है और कोई न कोई परेशानी मानसिक रहती है। जब ऐसी रेखा होती है तो सोने में भी परेशानी जाती है। आप एक बार में सोती होंगी, नहीं सो पाती होंगी, दूसरी बार में सोती होंगी तब सो पाती होंगी, ऐसी स्थिति लगी रहती है, कभी जगना कभी सोना। अगर जो हम इस पर प्रेशर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल लाइन है नहीं। 25 साल तक कहीं ना कहीं यहाँ से 20 से लेके 25 साल तक लाइन गायब है। जब ऐसी होती है तो मानसिक परेशानी ज़्यादा रहती है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है,
जब भी जीवन रेखा ऐसी चलती है, अगर जो हम देखें यहाँ पर है तो ऐसे में यहाँ पर लास्ट में अंत में दशा है, तो दूर के स्थानों से जुड़ के आपको लाभ होगा। व्यक्ति जितना दूर जाएगा अपने स्थान से, उतना ही उसे जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर जो हम इस रेखा में देखें कर्व बिल्कुल लिया है, जब कर्व लिया होता है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, सुखद जीवन जीने की आपको चाह बनी रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर रेखा के शुरू में देखें, यहाँ तो रेखा ठीक है, लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें आपकी उम्र रहेगी 18 से लेके कम से कम नहीं तो 30 साल तक कुछ न कुछ परेशानी आपको बनी रहेगी। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो रेखा बिल्कुल गायब हो गई है, धूमिल हो गई है। लेकिन जैसे ही आप 32वां साल आएगा, लाइन अच्छी आ जाएगी और आजीवन आपकी लाइन अच्छी बनी रहेगी। लेकिन आपने पूछा मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, तो निश्चित रूप से अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन हुई है, उसके बाद यहाँ से लाइन गायब हो गई है और यहाँ 30 साल तक। तो कम से कम अभी तो आपकी उम्र क्योंकि 20 साल है, 20 साल में थोड़ी कम है, इसके लिए आपको थोड़ी मैं कुछ दिव्योग ध्यान क्रिया दूंगा, कुछ उपाय दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो परेशानी जाएगी वो 20 से 25 के बीच जाएगी बीमारी, क्योंकि 20 से 25 के बीच लाइन बिल्कुल गायब हो गई है और जीवन में परेशानी बनी रहेगी। लेकिन 25 के बाद थोड़ा अच्छा आएगा, लेकिन 32 के बाद बिल्कुल लाइन क्लियर रहेगी। यहाँ पर अगर जो हम इसमें ऑफ सूट देखें तो 25 पर ऑफ सूट है, 27 पर ऑफ सूट है, 32 पर ऑफ सूट है, 35 पर ऑफ सूट है, 40 पर ऑफ सूट है। तो निश्चित रूप से यहाँ 25 से लेके 32 के बीच आपके कई भाग्योदय होंगे। हो सकता है आप एक नौकरी करें एक छोड़ें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन अगर जो हम इस लाइन के झुकाव को देखें तो यहाँ 35 साल से लेके 50 साल तक रेखा बिल्कुल सीधी रहेगी। जब भी सीधी रेखा होती है तो यहाँ पर 50 से लेके 35 साल तक आपको कोई ना कोई परेशानी घरेलू बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद हम देखें, उसके बाद 50 साल के बाद लाइन बहुत अच्छी है और दशाकी भी है, तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगी। आप अगर जो यहाँ पर देखें, हम अदर मार्कों को देखें तो उम्र रही होगी आपकी 18-19 साल। निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई परेशानी है और उसके बाद इसके बाद सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए आएगी। उम्र रहेगी आपकी कम से कम 26 साल, 26-27 साल रहेगी। 27 के बाद यहाँ 32 पर आएगी, 33 पर आएगी, 37 पर आएगी। लेकिन 37 के बाद हम देखें तो कोई ऐसी राहु रेखा नहीं है और निश्चित रूप से जीवन अच्छा चलता रहेगा। अगर जो हम बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यूँ बनी है, बुध रेखा यूँ बनी है, टूट टूट के बनी है। जब भी बुध रेखा टूट टूट के बनती है तो व्यक्ति का निश्चित रूप से पेट खराब रहता है, गैस बनने की समस्या, पेट की बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति रहता है। अगर जो मैं इसमें भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से चली है। जब भी भाग्य रेखा यहाँ से चलती है और चंद्र पर्वत से चलती है तो व्यक्ति का जो असली भाग्योदय 41 ईयर के बाद होता है। लेकिन यहाँ पर जुड़ी हुई है, जब भी जीवन रेखा से जुड़ के भाग्य रेखा चलती है तो घर में माता पिता का सहयोग भी व्यक्ति को मिलता है और अपने प्रयासों से भी आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ से क्योंकि यहाँ ऑफ सूट भी है कई, तो निश्चित रूप से ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपका भाग्योदय तो हो जाएगा 25-30 पर 25 के लगभग में। लेकिन जो असली तरक्की आपको मिलेगी वो 41 ईयर के बाद मिलेगी, क्योंकि ये चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है तो 41 ईयर के बाद निकलती है। अगर जो हम आपकी कुंडली में भी देखें तो निश्चित रूप से, क्योंकि जब भी यहाँ से निकलती है तो ये गजकेसरी योग की कारक होती है। जब भी चंद्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि चंद्र पर पड़ती है या चंद्र की गुरु का कहीं ना कहीं मेल होता है तो ये रेखा बनती है आज में। इसीलिए मैंने आपको उस समय बताया था कि गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु बैठे हैं दूसरे घर में और चंद्र बैठा है 10वें घर में, तो 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति को निश्चित रूप से काफी तरक्की 41 ईयर के बाद मिलती है।
अगर जो यहाँ पर धनानियों को देखें 33 साल पर आपकी धनानी 34 साल पर होगी, 35 साल पर धनानी होगी। और अगर जो हम देखें यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी 40, 42, 43 साल, आपका घर बनेगा। 50 साल पे घर बनेगा, 52 साल पे घर बनेगा। कम से कम आपके 3 घर रहेंगे। लेकिन अभी देखें बहुत ज़्यादा लाइनें हाथ में नहीं है, इसलिए हम कुछ बहुत ज़्यादा न सूर्य रेखा है न और रेखाएं। अभी कुंभ की उम्र 20 साल है, तो इसलिए बहुत सी रेखाएं नहीं बनी है। फिर में देखें एक नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनी होती है तो आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, और उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। अगर जो हम इसमें देखें मंगल रेखा, तो मंगल रेखा बिल्कुल नहीं है। और जब साथ में मंगल रेखा नहीं होती है, बीमारियां निश्चित रूप से व्यक्ति को रहती हैं, उसे दवा खानी पड़ती है। ये समस्या मंगल रेखा न होने से हाथ में बनती है। इसमें देखें अगर जो हम अच्छे धन का आगमन कब होगा आपसे, तो 25 साल से यहाँ से आपके पास अच्छे धन का आगमन होता रहेगा। लेकिन यहाँ तक अच्छी लाइन बनी हुई है तो अच्छे धन का आगमन होता रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये लाइन ऐसी भी आ रही, तो निश्चित रूप से आप कोई प्रॉपर्टी कभी खरीदेंगे, उससे भी आपकी साइलेंट इनकम रहेगी। इस तरीके से इस पाम का मैंने पूरा विश्लेषण किया, और मैं जो भी उपाय होगा आपको बताऊंगा। और इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।